हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट। आपका फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। और हम लेसन 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में वर्तमान भारतीय समाज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया क्या है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये है क्या। तो देखिए, शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया तथा एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी माना जाता है। देखिए, इसको क्या इस प्रक्रिया के संबंध में सभी विद्वानों में मतभेद है, इसलिए शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आप देख सकते हो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, और दूसरा जो होता है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, और तीसरा जो होता है वो होता है शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया। अब ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि जो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है वो है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। इस पर विचार करने में तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है कि एक पढ़ा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया। एक सुना रहा है तो क्या दूसरा क्या कर रहा है, सुन रहा है। शिक्षक व शिक्षार्थी की क्रिया व प्रतिक्रिया ही शिक्षक का रूप लेती है, और इसलिए एडमस ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और फ्रेंड्स, ये बार बार पूछ लिया जाता है कि जो किसने दिया है द्विमुखी प्रक्रिया, तो एडमस ने दिया है। और अगर ये स्टेटमेंट भी पूछा जाए कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है तो एडमस, ठीक है। आपने स्वीकार किया है कि शिक्षा में 2 कर्ता कार्य करते हैं। इसमें एक शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होता है, और शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों या शिक्षार्थियों तक पहुंचाता है। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी जो भी ज्ञान या जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, इसमें 2 व्यक्तियों का है, ठीक है। और देखिए, इसमें रॉस ने अपना क्या मत दिया है कि रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हुए कहा कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। तो रॉस ने भी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, और ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। अब देखिए, आप इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ पे छात्र है, ठीक है, और यहाँ पे अध्यापक है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस चलता है। यहाँ से ज्ञान, ठीक है, और अध्यापक का व्यक्तित्व, तो ये सब कुछ आप देख सकते हो केवल और केवल एक अध्यापक और छात्र के बीच में ये पूरा शिक्षा प्रक्रिया चलता है। उसके बाद देखिए, उपरोक्त रेखा चित्र के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। अब एक निष्कर्ष क्या निकलता है, पहला कि एक बोलता है और दूसरा सुनता है, दूसरा एक पढ़ाता है और दूसरा पढ़ता है, तीसरा एक पथ प्रदर्शन करता है या आप कह सकते हो मार्गदर्शक बनता है उसका, और दूसरा उसका अनुसरण करता है, उसको मानता है। उनके कार्यों में एक दूसरे से संबंध होता है। पांचवा, सहयोग के अभाव में वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर सहयोग नहीं करेंगे, यानी अगर हम बात करें छात्र और शिक्षक की, तो अगर कोई दोनों में से एक सहयोग नहीं करेंगे तो जो भी उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म दोनों में परस्पर संबंध होता है। वे शिक्षक शिक्षार्थी एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। इन सब तथ्यों को मिलाकर जो परिणाम है वही शिक्षा है। यानी आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि शिक्षा जो है ये द्विमुखी प्रक्रिया क्या है। तो एक तो एडमस ने और दूसरा रॉस महोदय ने अपना मत दिया है। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया
यानी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एडम्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन ड्यूबी ने लिखा है। देखिए, एडम्स ने ये सिद्धांत दिया था कि जो शिक्षा है वो क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। रॉस ने भी, बट सिद्धांत जो दिया था वो एडम्स ने दिया था। बट इसको अस्वीकारते हुए जो जॉन ड्यूबी जी हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि आप सभी ने अधिगम शिक्षण अधिगम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, त्रिआयामी। तो यही जॉन ड्यूबी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो जॉन ड्यूबी हैं, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फिगर बना है, अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन तीनों के बाद जो होता है वो एजुकेशनल प्रोसेस होता है, यानी शैक्षिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जॉन ड्यूबी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है, इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम भी होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो पूरा था आपका कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, इसमें बहुआयामी नहीं दिया है। ठीक है, अगर हम सिंपल कहें तो बहुआयामी क्या होता है, तो बहुआयामी जो शिक्षा होता है, इसमें जो एक व्यक्ति होता है वो मतलब कि बहुत सारे अनेक ऐसे मतलब क्या कह सकते हो विकास, जैसे कि सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, इस तरीके के अनेक आयामों को अपनाता है, उसे बहुआयामी शिक्षा भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो देखिए, हमने पूरा शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट लेसन का था पूरा डिस्कस कर लिया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तो संकुचित अर्थ का जो आशय होता है उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय या कॉलेज से निश्चित योजना तथा निश्चित समय दी जाती है, वो जो शिक्षा होती है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। ठीक है, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जो होता है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। ये भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। यानी जो आपका संकुचित होता है वो एक निश्चित, जो कि आप पढ़ते हो, ठीक है, यानी जब आप विद्यालय में जाते हो एक निश्चित समय में एक पूरा प्लान बनाया होता है, तो उसे हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। और जो शिक्षा का व्यापक अर्थ हो जाता है, इसका जो डिफिनेशन हो जाता है वो ये कि जो शिक्षा है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी से वो स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो आपका प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। तो जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। यानी शिक्षा किसे कहते हैं, तो जो विचार हमारे जीवन निर्माण को, मनुष्य निर्माण को, चरित्र में सहायक हो, उन्हें ही हम शिक्षा कहते हैं और उसको ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। पांचवा जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, किसने कहा है। तो टीपी नंद का कहना है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। प्रश्न नंबर 6 है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक सामंजस्य तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, यह किसने कहा है। तो ये वॉशिंग ने बोला है। यानी शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों को ही अस्थायी संतोष मिल सके।
प्रश्न नंबर आपका 8वां है कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, स्पष्ट करो। तो व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना शिक्षा का क्या है, मुख्य उत्तरदायित्व है। और हर्बर्ट ने लिखा है कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। 9वां जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा बहुअर्थीय है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने भी लिखा है कि शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा के कई अर्थ है। शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है, ठीक है, या व्यापक अर्थ भी कह सकते हो। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है और शिक्षा का वास्तविक अर्थ भी है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से शिक्षा का वास्तविक अर्थ देखा था। शिक्षा का संकुचित अर्थ भी डिस्कस किया था और शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो भी हमने डिस्कस किया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो एडम्स महोदय जी ने कहा है कि एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। और रॉस ने कहा कि चुंबक के समान शिक्षा में 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 11 लास्ट आज का क्वेश्चन है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो जॉन ड्यूबी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए जो शिक्षा है वो क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लेसन 1 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो के थ्रू पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम लेसन 2 डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने लेसन 1 बहुत ही अच्छे से नोट्स नहीं बनाया है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल ही शुरुआत से और बहुत ही अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब हम जो सेकंड लेसन है उसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब हम जैसे कि आप आज बुधवार है तो अब सीधे कल, यानी आप कह सकते हो कि मंडे से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लेसन 1 का जितने भी हमने महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।